पहले शेयर करते हैं, शेयर करो। सही खड़े हुई है। अभी हम लोग जो है सिकंदराबाग में हैं और सिकंदराबाग में माता वीरांगना उदा देवी की जो मूर्ति यहाँ पे लगी हुई है सिकंदराबाग में। आज अब सिकंदराबाग में आए हैं और हमारी जो हमारे साथ में कमल जी हैं और कमल जी वीरांगना उदा देवी पासी जी के वंशज में हैं, वंशक्रम में हैं। आज कुछ सारी चीज़ें थी, कुछ बातें थी जो आप सभी के सामने रखना था। वीडियो को शेयर करिए, फिर बातें रखी जाएं। और लखनऊ में हम इस समय हैं, लखनऊ के सिकंदराबाग में हैं, जहाँ पर वीरांगना उदा देवी पासी की मूर्ति स्थापित है। और ये वही वीरांगना है जिन्होंने 1857 की क्रांति में इस सिकंदराबाग के परिसर में, इस सिकंदराबाग में पेड़ पर चढ़कर 32 से ज़्यादा अंग्रेज़ों को मार गिराया था। और लाइव है, वो कर लेंगे। तो ये तो इसलिए जो है यहाँ पे ये 1973 में जो है यहाँ पे एक मूर्ति स्थापित हुई थी 30 जून को। और परिसर के अंदर जो है ये आप देख सकते हैं, भी आपको दिखाएंगे। तो आगामी 30 जून को उदा देवी की जयंती के लिए, उदा देवी पासी की जयंती जो 30 जून को होनी है, उसके लिए क्या संदेश देना चाह रहे हैं। आज हमारे साथ कमल जी हैं। कमल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और कमल जी, आप कुछ अपनी तरफ से विचार रखिए और 30 जून के लिए क्या आप बता सकते हैं। हमारे शहीद वीरांगना उदा देवी पासी जी को नमन करते हुए मैं समाज के लोगों से निवेदन करना चाहूँगा कि हमारे इतिहास से बहुत छेड़छाड़ की जा रही है। ऐसी स्थिति में जो है उनको स्वयं आगे आना पड़ेगा। अब अमर शहीद वीरांगना उदा देवी के वंशज होने के कारण सिर्फ कमल की जिम्मेदारी ही नहीं बनती है कि वो पासी समाज के इतिहास को सजो के रखें। मैं देख रहा हूँ कि कम से कम 10-15 ग्रुपों में सिर्फ तारीखों के लिए जो है वो पोस्टें दिन में 4 बार 5 बार चल रही है। कम से कम 150 फ़ोन मेरे पास आ चुके हैं कि आप इन लोगों के लिए जो है कोई कार्रवाई क्यों नहीं करते हैं। और जब मैं कार्रवाई करूँगा तो फिर लोगों को बुरा लगने लगेगा। जो अभी चुप बैठे हुए हैं फिर वही बोलने लगेंगे कि आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था, जात का मामला है। अरे तो जात का मामला तो ठीक है, लेकिन इतिहास का भी तो मामला है। जब इतिहास ही खत्म हो जाएगा तो जाति का क्या मान रहेगा। तो हमें अपने इतिहास के संरक्षण के लिए जो है अब खुद अकेले ही करना पड़े, लेकिन मैं करूँगा। अगर कोई साथ नहीं देता है तो मैं उससे निवेदन करूँगा कि कृपया जो है फिर इतिहास के सहारे जो है कोई अपना काम ना करे। वो इस समय या तो आगे आएँ। अमर शहीद वीरांगना उदा देवी की जयंती 30 जून को हम लोग करते हैं और उस दिन वो मनाएं। और जिन्होंने जो है वो तारीख अंबेडकर साहब की तारीख से कंट्रोवर्सी करने की जो है कोशिश की है, उन लोगों के खिलाफ मैं कार्रवाई करने जा ही रहा हूं। लेकिन अगर आप लोग नहीं बोलेंगे तो अकेले एक आदमी कार्रवाई करेगा तो उसमें समय लगेगा। और जब तक समय लगेगा, जब तक वो पता चला एक नया इतिहास तैयार हो जाएगा। लेकिन हम यही कहना चाह रहे हैं कि 30 जून को जो उदा देवी की जयंती हो रही है जी, या आज से कितने सालों से मनाया जा रहा है, आप भी उसके बारे में इस साल अरे हम लोग तो घर पे तो कुल देवी की पूजा करते ही करते हैं, हमारी तो कुल देवी हैं। लेकिन जो समाज में 30 जून 1973 से जो है, जब से जो है वो हमारे माननीय दाऊजी गुप्त जो है उन्होंने जो है पासी समाज का, या कहिए कि हमारे सारे दलित समाज का कहिए या अनुसूचित जाति समाज का, जिसको भी आप जो भी नाम दे लें, आप तमाम नाम आप लोग देते हैं सब लोग, तो आप ये समझिए कि उन्होंने जो है बाहर इतिहास को जो है वो प्रचारित करना शुरू किया और समाज जो है उसी के हिसाब से जो है वो जागरूक होता चला गया। तो 30 जून 1973 से लगातार हम लोग जो है, हम लोग समाज के लोग और कुछ अन्य समाज के लोग जो आज हम लोगों के साथ नहीं है, लेकिन पहले जो है वो लगभग संख्या उनकी भी बराबर रहती थी हम लोग के कार्यक्रम में। आप ये मैं उसी चीज फिर से बोलना चाहूँगा कि 30 जून के लिए जो है इस साल क्या तैयारी है और अगले बीते साल में क्या तैयारी रही है। बहुत से संगठनों ने मुझसे फ़ोन करके कहा है
कि देखिए हम लोग कार्यक्रम जो है वो कर रहे हैं, बहुत बड़े स्तर पे कर रहे हैं 30 जून को। जी जी। लेकिन आप जब तक कोई कार्रवाई नहीं करेंगे, जब तक जो है इन लोगों को जो है वो बढ़ावा मिलता रहेगा जो कंट्रोवर्सी पैदा कर रहे हैं। नहीं, जिसमें कंट्रोवर्सी करने की जरूरत ही है, जब 30 जून पहले से डेट निश्चित है उसमें कंट्रोवर्सी के लिए तो आदमी तमाम चीजें कहने लगता है ना, कि वो कंट्रोवर्सी का मेन कारण ये है कि जो पुराने संगठन हैं या जो जिन संगठनों का मान है उन लोगों के कार्यक्रम हो रहे हैं, लोग जो है उनको सहयोग कर रहे हैं। जब 30 जून को पहले से मनाया जाता रहा जी, है जी, तो जी। नया डेट रखने से क्या मतलब है? पहली चीज ये है, मैं आपसे वो चीज कह रहा हूँ। आज हम कहना नहीं चाहते थे लेकिन आपने कहला दिया कि आज हमारे समाज में एक बहुत बड़ा काम शुरू हो गया है, जिसको छोटी नहीं बहुत भारी भाषा में कहना पड़ेगा कि उसका नाम है चंदे का धंधा। और उस चंदे के धंधे ने हमारे समाज के इतिहास को इस तरह से बिगाड़ने के लिए नए नए ढोंग रचने शुरू कर दिए हैं। कोई जाति बदल रहा है, कोई जन्म की तारीख बदल रहा है, इसलिए कि हम कहीं और किसी और तारीख को कार्यक्रम करें और लोग मुझे चंदा दें और मैं जो हूँ उस चंदे का उपयोग अपने खर्चे के लिए करूँ। तो महान भाव जिसको चंदे की जरूरत है वो समाज को अपनी परिस्थितियां बताए, समाज उसको जो है मदद कर देगा उसकी, लेकिन इतिहास से खेलकाड़ वो ना करे। पहली चीज ये है ना कि जब 30 जून को पहले से जयंती मनाई जाती रही है, आज आप अब लोग कह रहे हैं कि सोशल मीडिया का जो चलन जो है 17-18 के बाद हुआ, लेकिन इससे पहले जो कुछ पेपर कटिंग आपने मुझे भेजी थी, आपने दिखाया था 2008 का। संयोग की बात है कि 2008 में जो है वो प्रेस मीडिया वाले आ गए थे, उन्होंने छाप दिया था। अच्छा, उस समय ये भी होता था कौन पेपर में छपा और कौन क्या करेगा, किसी ने देखा कि नाम आ गया तो ऐसे ही 2-4 खबरें उसमें मिल गई कि हाँ भाई मनाया गया, तो कार्यक्रम मनाया गया। ये 2008 की कटिंग जो है वो हमारे पास रखी थी, तो मैंने भेजी कि भाई देखिए आप लोग जो है कि 2008 की है। फिर उसमें किसी ने कहा कि 2008 के बाद मनाया ही नहीं गया। अरे जो पैदा ही नहीं हुए समाज में उनको क्या मालूम कि क्या मनाया गया क्या नहीं मनाया गया। और अगर जिसको शंका है तो वो अपने माँ बाप से पूछे जाके कि क्या कभी यहाँ पे जो है 30 जून को जयंती मनाई गई, तो वो बता देंगे अगर सामाजिक होंगे तो। और अगर वो सामाजिक नहीं है और कुछ लोग चंदा खाने के लिए ही समाज में आए हैं तो उनका कोई इलाज यही है कि बस उनकी रिपोर्ट मुझे करनी है और मैं करूँगा। अच्छा, हाँ। तो कुल मिला के ये है कि 30 जून को वीरांगना उदा देवी पासी की जयंती मनाई जाती रही है। और संगठन जितने सम्मानित और संभ्रांत लोग हैं उन लोगों ने मुझको फोन किया है कि अब की बार हम जिस स्तर से मनाते थे कम से कम उससे दुगने स्तर पे मनाएंगे। सबने हमको आश्वासन दिया है। किसी ने कहा है कि मैं जो हूँ वहाँ पे जो है वो पूरा पंडाल लगवा दूंगा, भंडारा करवा दूंगा। किसी ने कहा है कि मैं तो हर साल मनाई जाती ही रही है, कर दूंगा। हाँ, बड़े स्तर पे। हाँ, मतलब 1-2 हजार आदमी के स्तर में, एक तो नहीं जी, मतलब वो 150। और ये शिलापट भी लगा हुआ है 1973 का जो है जब ये मूर्ति स्थापित। हाँ, ये जून का। और ये मूर्ति स्थापित करने में बड़ा संघर्ष हुआ है, ऐसे ही मूर्ति स्थापित नहीं हो गई। उस जमाने में जो है बड़ी राजनीति थी और बहुत ही ज्यादा जो है ये 30 जून का दिख रहा है। 30 जून 1973 को यहाँ पे दाऊद जी गुप्त के माध्यम से लखनऊ में 3 मूर्तियाँ स्थापित कराई गई थी। एक तो वीरांगना उदा देवी पासी की, और एक अम्बेडकर साहब की, और दूसरा बिजली पासी की। और इस मूर्ति को स्थापित करने में ही बहुत सारे संघर्षों का सामना करना पड़ा था। तो जो लोग नहीं जान रहे हैं, लेकिन जिनको पता है वो सब जान ही रहे हैं। और मैं आज एक बहुत अच्छी बात आपको बताऊं, आज सुबह जो है मेरे एक मैंने जो है वो सोशल मीडिया पे नहीं, क्या कहते हैं उसको, विकीपीडिया पे देखा मैंने कि एक आदमी ने वीरांगना उदा देवी की जाति बदल दी। हाँ, तो इसका मतलब ये हो रहा है कि कहीं हाँ, से कोई फंड कर रहा है कि पासी इतिहास को बदल कर अपने नाम कर लिया जाए। अब उसके लिए तो मुझको जो है वो नहीं, इसके लिए जो भी कंप्लेन करना आप करिए, बिल्कुल करेंगे। इस ऐसे काम नहीं चलेगा। मुझको लग रहा है कि इतिहास, पासी समाज के इतिहास को चुराने की कोशिश की जा रही है। जी, भाई महाराजा तो फिलहाल पासी का इतिहास तो चोरी हो ही गया। जी, हम आपसे बस यही पूछना चाह रहे थे और इसीलिए आप यहाँ पे कीमती समय दिया हमें। और 30 जून को जो है वीरांगना उदा देवी की जयंती मनाई जाती है और इस बार भी धूमधाम से मनाई जाएगी। और पिछले आज से नहीं, आज 10-15 साल से भी ज़्यादा समय से ही मनाया जाता रहा है 30 जून। 50 साल हो गया, नहीं 1930 जब से मूर्ति स्थापित हुआ। 50 साल, आज 50वां साल है ये। तो ये है कि जो लोग ये भ्रम फैलाते हैं कि या फैला रहे हैं वीरांगना उदा देवी के बारे में कि उनका जयंती जो है वो 14 अप्रैल को है, 14 अप्रैल को नहीं है।
और 30 जून को वीरांगना उदा देवी पासी की जयंती हर साल लगातार जब से यहाँ पे मूर्ति स्थापित हुई है उसके बाद मनाया जाता रहा है। तो ये सारी चीज़ें हैं। और जो लोग भ्रम फैला रहे हैं तो अगर वो किसी के जानने वाले हैं और वो चाहता नहीं है कि इसके साथ में कोई जो है वो पनिशमेंट इसको मिले, हाँ, तो वो अपने स्तर से उसको समझा लें, वरना ये मेरा दायित्व बनता है अमर शहीद वीरांगना उदा देवी पासी जी के वंशज होने के। बिल्कुल बिल्कुल। और पासी समाज आप ही का दायित्व नहीं है, जिम्मेदार व्यक्ति होने के। ये पूरे समाज का दायित्व है, आप ही का नहीं। मुझे समाज का दायित्व दिखाई जब देगा जबकि हर ग्रुप में जहाँ पे ये ऐसी भ्रामक पोस्टें पड़ रही हैं वहाँ विरोध होना शुरू हो। तो कुछ लोग विरोध करते हैं, बाकी लोग तमाशा समझ के मजा लेते हैं। तो ये इतिहास मजा लेने की चीज नहीं है। 30 जून को जो है वीरांगना उदा देवी की जयंती मनाई जाएगी। तो मैं निवेदन करूंगा कि जिनके पास श्रद्धा है और सामर्थ्य है, संगठन चला रहे हैं, वो बिल्कुल इस बारे में सीरियस होकर जो है 30 जून को जो है अपना जो है वो कार्यक्रम करें और अपने सामर्थ्य के अनुसार जो विरोध पैदा कर रहे हैं उनको रोकने की कोशिश करें। अगर कुछ भी करेंगे तो मेरा सहयोग होगा, वरना मैं यथासंभव अपनी कोशिश से जी बिल्कुल कार्रवाई करूंगा। बिल्कुल। चलिए मैंने नाम, फोन नंबर और जो क्षेत्र आता है वो क्षेत्र मैंने नोट करना शुरू कर दिया है और लोगों से मांगना शुरू कर दिया है। और निवेदन करता हूं कि जो ऐसी पोस्ट आए तो उसको मेरे व्हाट्सएप नंबर 7607803004 पर भेजें कि किस आदमी ने पोस्ट किया, उसका नाम क्या है और फ़ोन नंबर क्या है, जिसमें कि ऐसे लोगों को प्रचार प्रसार में सम्मिलित हैं उनको भी शामिल किया जा सके। धन्यवाद आपका। तो अभी सब साथियों को मैं बताना चाह रहा हूँ कि जैसा कि हर साल और लगातार जब से यहाँ मूर्ति स्थापित हुई है और इसके कम से कम 1973 के बाद में उसके बाद में जो है और लगातार उदा देवी की जयंती जो है वो 30 जून को हर साल मनाया जाता रहा है। तो कुछ लोगों के डेट बदलने से ऐसा संभव नहीं हो सकता है। तो ठीक है, आप सभी को मैं एक ही मैसेज देना चाह रहा हूँ कि 30 जून को वीरांगना उदा देवी पासी जी की जयंती मनाई जाएगी। और मैं आपको बता दूँ ये वही परिसर है सिकंदर बाग का, सिकंदर बाग का वही परिसर है, ये वही परिसर है जहाँ पर संघर्ष हुआ था 1857 में। और आपको बता दूं जो कहानी बताई जाती है कि पीपल के पेड़ पर जो चढ़कर उदा देवी ने जो 32 अंग्रेजों को मारा था, तो वो यही जगह है। यही जगह हम लोग अक्सर आते हैं तो उस पीपल के पेड़ को ढूंढते हैं, तो पीपल का पेड़ कहीं अलग नहीं है। जहाँ पीपल का पेड़ था वहीं ये मूर्ति स्थापित की गई है, क्योंकि दाऊ जी गुप्त ने भी उस टाइम पे एक पीपल का पेड़ था जो है पुराना हो गया था, जर्जर हालत में, तो यही बड़ा मोटा पेड़ था, तो यही जो है मूर्ति स्थापित करी गई है। तो जिस पीपल के पेड़ की बात आती है वो यही परिसर था, वहीं पे ये मूर्ति स्थापित की गई है। तो क्या सर पिछले साल वाला ही बता दूं क्या? पिछले साल क्या था? पिछले साल मैंने बोला था। हाँ, पिछले साल भी आपने बोला। पिछले साल मैंने जो है वार्निंग दी थी। हाँ, और वार्निंग के साथ साथ जो है वो मैंने बता दूं आपको, मैंने कंप्लेंट भी कर दी थी। जी। लेकिन उस समय दुर्भाग्यवश एक रायबरेली में जो है वो कांड हो गया था, जिसकी वजह से जो है मुझे कंप्लेंट वापस लेनी पड़ी कि लोग ये ना कहें कि पासी समाज आपस में ही लड़ रहा है। चलिए, कुछ लोग हैं, लेकिन इस बार मुझे मजबूरी में, इस बार बिल्कुल माहौल साफ है और मुझको कंप्लेंट करनी है और करूंगा। तो आइए सर यहाँ से फिर जो है चला जाए। और फिलहाल मैं आपको बता दूँ ये वीरांगना जो है उदा देवी की मूर्ति यहीं पे स्थापित है। ये जो सिकंदर बाग ये क्षेत्र पड़ता है, यहाँ सामने सड़क है, लेकिन सड़क के उस पार भी जो है कुछ दीवार दिख रही होगी, वो भी सिकंदर बाग की। ये नवाब वाजिद अली शाह के टाइम पीरियड में बनाया गया, उनकी बेगम के लिए, सिकंदर बेगम के लिए बनाया गया था। तो यहीं पर जो है जंग आज़ादी की बड़ा संघर्ष चला और एक तरीके से देखा जाए देश के बहुत सारे लखनऊ के बहुत सारे लोग जंग आज़ादी में लड़े और वीर गति हुए। और इसी परिसर में जो है वीरांगना उदा देवी पासी इसी जगह पीपल का पेड़ था, यहीं पीपल के पेड़ पर चढ़कर 32 अंग्रेज़ों को मार गिराने का काम किया। और तभी से जो है ये चीज़ें मनाई जाती रही हैं। ये माना जाता रहा है कि पीपल के पेड़ यहाँ था। मैं कभी फुर्सत में आऊँ भी इत्मीनान से हर जगह वो जगह दिखाऊंगा, कहाँ पे क्या था, कहाँ पे क्या नहीं था, कहाँ पे संघर्ष हुआ, कहाँ पे जंग आज़ादी का बिगुल बजा था।
तो फिलहाल आपको ज़्यादा ज़्यादा यही मैसेज देंगे कि जो है वीरांगना उदा देवी पासी जी का जो जयंती है वो 30 जून को होती है, और जिनके वंशज कमल जी को अभी साथ में आपने देखा, और उन्होंने भी यही बात कही है और वो हमेशा से वो बात कहते आ रहे हैं कि 30 जून को जो है जयंती मनाई जाती रही है।